हमने इस वीडियो से पहले देखा था कि सेवन्थ एस्पेक्ट जो होता है सैटर्न का, वो किसी हाउस में चल रहे प्रोसेस को पेनफुल बनाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और मैंने बहुत ही इंडिकेटिवली बताया है कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब अभी इस वीडियो में मैं प्लैनेट्स पे बताऊंगा। जब सैटर्न का सेवन्थ एस्पेक्ट किसी प्लैनेट पे पड़ता है तब किस तरीके का पेन वो कॉज करता है। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल सैटर्न जब अपनी सातवीं दृष्टि सूर्य पे डालता है तो आपका सूर्य पीड़ित हो जाता है। अब सूर्य क्या है? तो सूर्य इज़ द प्लेस वेयर यू वर्क। जो काम, जैसे मिलिट्री ऑफिसर होता है तो उसका जो ऑफिस होता है दैट ऑफिस इज सन। जो भी डॉक्टर हो गया, डॉक्टर का जो ऑफिस है ऑफिस इज सन। जो भी काम, जो भी वर्क आप करते हो तो आपका जो वर्क स्पेस होता है वो सन होता है। तो जब सैटर्न का सेवन्थ एस्पेक्ट सन पे पड़ता है आपका वर्क फ्रंट पेनफुल हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे आपके ऑफिस पे खतरा मंडराने लगता है। हो सकता है आपके आपके आपको पोस्ट से निकाल दिया जाए। हो सकता है आपको किसी किसी भी साजिश के तहत आपको पोस्ट रिज़ाइन करना पड़े। तो जनरली रेजिग्नेशन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं जब सैटर्न के सेवन्थ एस्पेक्ट सन पे पड़ती है। सन जो होता है वो आपके हड्डियों को भी देखा जाता है। तो जॉइंट में पेन निश्चित है, आपके जॉइंट में पेन रहेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन है कि सन को अदर प्लैनेट्स एस्पेक्ट ना कर रहे हो। अगर सपोज शुक्र सूर्य पे ऑलरेडी सेवन्थ एस्पेक्ट डाल रहा है तो अगर शनि आएगा सातवें एस्पेक्ट को डालने के लिए तो वो कहीं ना कहीं शुक्र हेल्प करता है। मर्क्यूरी शुक्र दोनों एक साथ बैठे किसी प्लेस पे और सूर्य को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो अगर सैटर्न वहाँ पे ट्रांजिट करेगा तो सैटर्न का सेवन्थ एस्पेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन शुक्र और बुध का सातवां एस्पेक्ट सूर्य को पीड़ित नहीं होने देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य पीड़ित होता है तो सूर्य से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं आपके बर्थ चार्ट में वो सारी की सारी पीड़ित हो जाएंगी। सूर्य पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि सूर्य किन किन चीज़ों को डिनोट करता है। आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं प्लैनेट्स की सीरीज़ में। सैटर्न जब मून पे सेवन्थ एस्पेक्ट डालता है तो आपको इमोशनली टर्मोइल से गुजरना पड़ता है। इमोशनल टर्मोइल बहुत टाइप के होते हैं, बट आपको सोर्स जो है सैटर्न है तो सोर्स को देख लेना है सैटर्न कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है। जहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है वहाँ से सेवन्थ आपके मून पे पड़ेगा। तो चंद्रमा पीड़ित जब होता है तो आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली टार्निश्ड हो जाते हो। ऐसी ऐसी चीज़ें, घबराहट सा लगने लगेगा, पेनफुल सिचुएशंस आप देख के परेशान हो गए। गौतम बुद्ध ने बूढ़े को देखा था तो वो कन्वर्ट हो गए थे, मरते हुए सीन को देख लिया था। तो ये वो टाइम होता है जब आपको मेंटल टर्मोइल बहुत ज़्यादा होगा, मेंटल शॉक बहुत ज़्यादा लगेगा। मेंटल शॉक इज़ द कीवर्ड। जब भी चंद्रमा पे सैटर्न का सेवन्थ एस्पेक्ट पड़ता है आपको मेंटल शॉक लगना है। इसका एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है कि अगर अदर प्लैनेट्स हैं तो वो संभाल देते हैं। शुक्र और मंगल हो गए, शुक्र बुध हो गया, बृहस्पति हुआ। अगर ये ऑलरेडी चंद्रमा को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं तो शनि की सातवीं दृष्टि उतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं होती है। सैटर्न जब मर्क्यूरी को सातवीं दृष्टि से देखता है तो आपको नर्व्स में पेन दे देता है, बोलने में, कम्युनिकेशन में पेन दे देता है। आप ऐसी बातें बोलोगे जो पेनफुल हो जाएंगी बहुत लोगों के लिए। जो मर्क्यूरी जो होता है वो आपकी इंटेलेक्ट होती है, तो आप पेन ड्रिवन वर्क करोगे, पेनफुल इंटेलेक्ट रहेगा आपका। सपोज़ किसी रेप विक्टिम को देख के आप ज़्यादा रिएक्ट करोगे, ज़्यादा उनके बारे में लिखोगे कि इनके इस तरीके से होता है या फिर लेकिन जो भी है इंटेलेक्ट आपका पेनफुल बन जाएगा। प्रॉब्लम्स आएंगे आपको इंटेलेक्ट में, आप रोगे ज़्यादा, दिखाओगे ज़्यादा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा पेनफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। डिपेंड करता है कि मर्क्यूरी कहाँ पे है आपके बर्थ चार्ट में। इसके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट को रीड करना आना चाहिए। मर्क्यूरी के बाद वीनस पे अगर सातवीं दृष्टि पड़ गई सैटर्न की तो अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ को निश्चित है पेन होना, निश्चित है इलनेस। गर्लफ्रेंड है तो निश्चित है गर्लफ्रेंड पिटती होगी आपकी, घर पे पीट दिया जाता होगा उसको, नॉट इन
ब्रूटल सेंस, बट हाँ होता है ना, बच्चे बदमाशी करते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा कि लड़की के हाथ से मोबाइल छीन लिया गया। ये वो वाले सिचुएशंस होते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बर्थ चार्ट में वीनस पे 7वीं दृष्टि अगर शनि की पड़ रही है, तो उससे कुछ भी छीन लिया जाएगा, बट आपकी गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम में रहेगी। आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। क्यों? तो सैटर्न को देख लेना, सैटर्न ट्रांजिट कहाँ कर रहा है, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस वजह से है। सैटर्न की 7th एस्पेक्ट जब मार्स पे पड़ती है, तो मार्स आपका मंगल, आपका वर्क, आप जो एक्शंस लेते हो, एक्शंस होता है, आपका ब्लड होता है, तो ब्लड में इम्प्योरिटी आ जाना, आपको ऐसे एक्शंस लेना, आपको ऐसा काम करना पड़ जाएगा जो आप पसंद ना करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हो, बहुत बार लोगों को फोर्स कर दिया जाता है, जैसे कि सपोज़ आपको 10 लोगों के सामने किसी का जूता साफ़ करने के लिए फ़ोर्स किया जाए, तो ये जो फोर्स किया जाता है, ये सैटर्न का किया धराया होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हो जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, तो ये सैटर्न के 7th एस्पेक्ट की वजह से होता है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि मंगल पे 7वां दृष्टि किसी और प्लैनेट का ना पड़ रहा हो। अगर प्लैनेट किसी और प्लैनेट का 7वां दृष्टि पड़ रहा है तो मंगल बचा हुआ है, नहीं तो आपको फोर्सफुली वो करना होगा जो आप नहीं करना चाहते हो। शनि की 7वीं दृष्टि जुपिटर पे जब पड़ती है तो ये नेग्लिजिबल माना जाता है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह होता है और जुपिटर पे सैटर्न की 7th एस्पेक्ट इफेक्ट नहीं करती है। इनफैक्ट सैटर्न जब जुपिटर के सामने आता है तो सबसे हैप्पी हो जाता है। तो सैटर्न और जुपिटर का 7th मूवमेंट जो होता है वो सबसे हैप्पीएस्ट मूवमेंट होता है आपके लाइफ का। इस समय आप बहुत ही ज़्यादा तरक्की करते हो जब भी सैटर्न और जुपिटर एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि सैटर्न के एस्पेक्ट को कंसिडर किया जाए।